नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप मिनरल एंड पावर रिसोर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मिनरल्स हैं या जो खनिज हैं वो हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, और यूरोप महाद्वीप की बात की जाए तो उसके लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो उद्योग प्रधान है, और इस कारण वहाँ के लिए ये बात और भी इम्पोर्टेंट है। और आर्थिक उपयोग के अनुसार यदि खनिजों को हम देखें तो हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि भाई हमारे आर्थिक उपयोग के या औद्योगिक महत्व के कौन कौन से खनिज होते हैं, तो उसमें हम ले सकते हैं लोहा है, आयरन ओर है, बॉक्साइड है, चूना पत्थर है, जिप्सम, तांबा, टिन, जस्ता, शीशा, अभ्रक आदि इसके मुख्य खनिज होते हैं, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या उद्योगों को एक आधार प्रदान करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी या पावर रिसोर्स जिन्हें हम कहते हैं, या एनर्जी मिनरल जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें आते हैं हमारे मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एंड यूरेनियम, थोरियम आदि। जब हम यूरोप की बात करते हैं तो औद्योगिक खनिज के रूप में यदि हम देखें तो यूरोप में जो है लोहा जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में और पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। लोहा जो है आधुनिक यंत्रीकरण या औद्योगिक विकास का मुख्य एक आधार भी है, और प्राय हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जो हमारे निर्माण उद्योग हैं या जो हमारे भारी उद्योग हैं जिन्हें कहा जाता है, उनमें लोहे का जो प्रयोग है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। और लोहे से ही जो है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, और जो कि अन्य उद्योगों को भी आधार प्रदान करती हैं। अब जो लोहा है वो प्राकृतिक रूप में जो है भूगर्भ से जो अयस्क के रूप में निकाला जाता है, और इसके साथ जो है कई तरह की हम कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ भी मिली रहती हैं, जैसे मिट्टी है, चूना पत्थर है, एल्यूमिना है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, फास्फोरस है, अनेक प्रकार के इसमें जो पदार्थ मिले होते हैं। अब लोहे की जो है उसको कई श्रेणियों में बांटा भी गया है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था जब आपको एशिया के मिनरल्स के बारे में बताया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा होता है, उसके अंदर 70% से भी अधिक जो है लोहांश या लोहे के कंटेंट मिलते हैं। सेकंड कैटेगरी में आता है हेमेटाइट, जिसमें कि 60 से 70% जो है आयरन कंटेंट या लोहांश रहता है, और इसी का ही सबसे अधिक औद्योगिक दृष्टि से महत्व है हेमेटाइट प्रकार के लोहे का। फिर तीसरी कैटेगरी होती है हमारी लिमोनाइट, जिसमें कि आयरन का कंटेंट जो है 30 से 60% रहता है। फिर फोर्थ कैटेगरी होती है सिडेराइट, जिसमें जो है लोहांश जो है बहुत कम रहता है, 30% से लेके मतलब इसमें तो और भी कम रहता है, 15 से लेके लगभग 50% तक ही ये एक घटिया किस्म का लोहा अयस्क होता है। तो इस प्रकार से लोहे की अलग अलग कैटेगरी होती है जिनके आधार पर उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हेमेटाइट किस्म का लोहा माना जाता है। अब यूरोप में हम लोहे की बात करें तो यूरोप में जो है आयरन ओर कहाँ उपलब्ध है इसके बारे में, तो यूरोप में रूस है, यूक्रेन है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी, स्वीडन आदि ऐसे देश हैं जहाँ पर कि पर्याप्त मात्रा में लोहा अयस्क के आयरन ओर के भंडार पाए जाते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन यूरोप के लोहा उत्पादक देशों में यूक्रेन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यह यूरोप में नहीं बल्कि विश्व में भी प्रमुख लोहा अयस्क के जो देश हैं उनमें से एक है। और यूरोप में जो है इस अयस्क के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक सबसे बड़ा क्षेत्र है क्रिवोय रॉग, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्रिवोय रॉग क्षेत्र जो है वो अजोव सागर, ये जो है ये वाला जो पार्ट है, अजोव सागर के उत्तर पश्चिम और नीपर नदी के पश्चिम में स्थित है। यूक्रेन का ऐसा माना जाता है कि लगभग 80% जो लोहा है वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ का लोहा उच्च किस्म का है, और यानी कि हेमेटाइट किस्म का यहाँ पर लोहा प्राप्त होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है कर्च प्रायद्वीप है। ये यहाँ पर कर्च क्षेत्र, और ये पूर्वी क्रीमिया में स्थित है। यहाँ लोहा अयस्क के विशाल भंडार हैं, किंतु अधिकांश लोहा जो है यहाँ पर अच्छी किस्म का नहीं है। फिर एक और क्षेत्र है यहाँ पर कुसर्क, वहाँ भी लोहे के पर्याप्त भंडार है। नीपर नदी के पूर्व में स्थित है कुसर्क, किंतु इसका अधिकांश जो है उच्च और निम्न दोनों ही प्रकार के यहाँ पर भंडार हैं लोहे के। दूसरा जो है यूरोप का क्षेत्र है रशिया। यहाँ पर जो है दूसरा बृहत्तम उत्पादक देश है। यहाँ पर उच्च किस्म का मैग्नेटाइट लोहा अयस्क के भंडार हैं। यहाँ के प्रमुख जो पर्वत हैं, वो यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो है निजनी तागिल, मैग्नीटोगोर्स्क, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, इब्देल, रिक्सा, उडोर, ये यहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं। फिर तीसरा प्रमुख क्षेत्र है यूरोप का स्वीडन। लोहा अयस्क के उत्पादन में यूक्रेन और रूस के पश्चात जो है स्वीडन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर क्योंकि उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का जो है लोहा प्राप्त होता है। यहाँ लोहे की खदानें मध्य स्वीडन में स्थित है, और किरूना और गिलेवियर ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। गिलेवियर यहाँ के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा स्वीडन में गोजेनबर्ग भी प्रमुख खाने हैं। फिर है फ्रांस में जो है लारेन जो है प्रमुख कोयले के भंडार हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, ना केवल यूरोप का बल्कि विश्व का। लॉरेन यहाँ पर नांसी से लेकर लॉन्गवे नगर तक लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में लोहा जो है वो फैला हुआ है। फ्रांस का एक दूसरा और क्षेत्र है जिसे नारमुंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त जो लोहा है लॉरेन की अपेक्षा थोड़ा घटिया किस्म का हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लोहे के जो कंटेंट है वो 30 से 40% ही मौजूद है। अन्य क्षेत्रों की हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में है बर्मिंघम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोहे का क्षेत्र है, और यहाँ पर इसके आधार पर जो है लोहा इस्पात उद्योग
का भी विकास हुआ है। बर्मिंघम स्पेन, स्पेन में ग्रेनाडा, नीप्रो, नीप्रोपेट्रोस, यूनाइटेड किंगडम में क्लीवलैंड और नॉर्थम्बरलैंड क्षेत्र में भी काफ़ी मात्रा में लोहा पाया जाता है। और स्पेन में बिलबाओ, गिबोना, ओविडी प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा मैसिफ, उत्तरी मैसिफ, दक्षिणी मैसिफ और जर्मनी में सैक्सनी आदि प्रमुख लोहा उत्पादक के क्षेत्र हैं। फिर यूरोप में जो दूसरा खनिज है वो है मैंगनीज। मैंगनीज भी जो है लोहा पूरक होता है, फेरो अलॉय होता है, जिसका कि प्रयोग मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। ये उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर लोहा अयस्क पाया जाता है। यूरोप में यूक्रेन, चेक गणराज्य है, रोमानिया है, दक्षिणी रूस है, यहाँ पर मैंगनीज के प्रमुख भंडार हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो यूक्रेन जो है इन सब में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ विश्व के कुल मैंगनीज उत्पादन का लगभग माना जाता है कि 9% प्राप्त होता है। दक्षिणी यूक्रेन में निकोपाल बोल के एक स्थान है जहाँ पर मैंगनीज के भंडार हैं। अधिकांश मैंगनीज का उपयोग जो है वो लोहा इस्पात उद्योगों के कारखानों में ही किया जाता है। मैंगनीज मिलाने से जो है लोहा जो है बहुत उसकी मजबूती बढ़ जाती है, उससे जो इस्पात तैयार किया जाता है। फिर है बॉक्साइट। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इसे जो है बॉक्साइट के रूप में खनिज के रूप में निकाला जाता है और फिर उसे साफ करके या प्रोसेस करके जो है उसके अंदर से एल्यूमिना धातु प्राप्त की जाती है और फिर उससे उसे और रिफाइंड किया जाता है, फिर उससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब यूरोप में बात की जाए तो रूस जो है बॉक्साइट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ से विश्व का भी लगभग 5% बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यूगोस्लाविया, यूनान, हंगरी, यूक्रेन, फ्रांस आदि देशों में भी कुछ मात्रा में बॉक्साइट मिलता है। फिर बात आती है कॉपर की। कॉपर भी एक धात्विक खनिज है। औद्योगिक उद्योग की दृष्टि से लोहे के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो तांबे का ही स्थान है। और पोलैंड जो है यूरोप में तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ से विश्व का लगभग 5% जो है तांबा प्राप्त होता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी यूराल से भी तांबे की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त पुर्तगाल, स्वीडन, यूगोस्लाविया आदि देशों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में तांबा प्राप्त होता है। फिर बात आती है हमारे खनिजों में पावर रिसोर्स की या शक्ति के, जो हमारे खनिज होते हैं, शक्ति संसाधन जो होते हैं, उनमें कोयला जो है ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों में से एक है। और औद्योगिक क्रांति का जो आधार है वो कोयले पर ही आधारित था और उसके पश्चात जो है शक्ति के रूप में कोयले का उपयोग बहुत तेज़ी गति से बढ़ने लगा और कोयले की ऊर्जा
से संचालित मशीनों का उपयोग जो है, प्रयोग जो है, यूरोप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखें तो एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में यहाँ पर उद्योग, परिवहन, कृषि से संबंधित मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगा और जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति को जो आधार है शक्ति के संसाधन के रूप में कोयले ने ही दिया था। और जो कोयला है उस समय शक्ति का एक प्रधान साधन भी था, इसीलिए औद्योगिक क्रांति के पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है कोयले का ही माना जाता है। ऊर्जा के अतिरिक्त कोयले का प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के अन्य निर्माणों में भी किया जाता है कच्चे माल के रूप में, जैसे कोक है, तारकोल है, अमोनिया है, कोल गैस है, नेफ्था है, फिनाइल है। ये क्या है, इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि इससे हमें मिलते हैं और उसके आधार पर कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। अब कार्बन की मात्रा के और गुणवत्ता के अनुसार कोयले को भी हम 4 किस्मों में बांट सकते हैं। सबसे अच्छी किस्म का होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें कि कार्बन कंटेंट जो है लगभग 90% तक विद्यमान रहता है, 90% से अधिक ही होता है जिसमें कार्बन की मात्रा, और ये जलते समय जो है नीली और तेज लौ के साथ जलता है। फिर दूसरा होता है हमारा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोयला है दूसरी कैटेगरी का, इसका औद्योगिक महत्व अधिक है। इसके अंदर आयरन कंटेंट जो है या कार्बन की मात्रा जो है लगभग 80% तक मिलती है, 60 से लेके 80% तक मिलती है, और उद्योगों में अधिकतर इसी प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरी कैटेगरी होती है लिग्नाइट की, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है हम कह सकते हैं 30 से 35% तक ही होती है, और इसका प्रयोग भी रसायन उद्योग में विशेष करके किया जाता है। फिर सबसे जो हम कहते हैं कि कोयले की जो बनने की जो प्रक्रिया है उस कैटेगरी में आता है पीट कोयला, जिसमें कि कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 20 से लेके 25% तक, और ये जलाने पर बहुत अधिक धुआं, राख, इस तरह की चीज़ें देता है, जिसका कि प्रयोग अधिकतर नहीं किया जाता है। थैंक यू।